Hunger, the body calls for the nourishment and the energy. Hello, myself Dr. Sonal Bhatnagar. स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे डॉक्टर सोनल हेल्थ रिवाइवल। आज हम बात करेंगे ऑन द टॉपिक हंगर, हंगर क्यूज एंड रिलेटेड वेट गेन। सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है व्हाट इज हंगर। हंगर इज अ डिजायर टू ईट समथिंग and it is mainly regulated by two hormones. One is ghrelin and the second one is leptin. जब भी कभी हमारा पेट या स्टमक एम्प्टी होता है तो ghrelin hormones सिग्नल देते हैं ब्रेन को that the stomach is empty. In that situation, the brain creates the urge to eat something. So ghrelin hormone is responsible for the hunger. Second hormone, that is a leptin, that tells the brain that the stomach is full. So the involvement of two hormones, ghrelin hormones and the leptin hormones, is very important. अब हम बात करेंगे ऑन द टॉपिक हंगर क्यूज। आमतौर पर 4 तरीके के हंगर क्यूज हो सकते हैं। पहला हंगर क्यू है स्टमक हंगर क्यू। इसके अंदर एक फीलिंग ऑफ सेंसेशन या फिर अर्ज टू ईट डेवलप होती है। सिम्टम्स लाइक डिस्कम्फर्ट, क्रैम्पिंग और फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस डेवलप होती है इन द स्टमक रीजन। दूसरा हंगर क्यू है माउथ हंगर क्यू। इसमें भी एक अर्ज डेवलप होती है टू ईट समथिंग वेदर यू आर हंग्री और नॉट, and it can be created by just a sight of the food or by the smell of the food. तीसरा हंगर क्यू है थर्स्ट हंगर क्यू, जो नॉर्मली मिस इंटरप्रेट होता है विद एक्चुअल फिजिकल हंगर क्यू के साथ, एंड इसे क्योर किया जा सकता है बाय जस्ट ग्लास ऑफ वाटर। फोर्थ हंगर क्यू है इमोशनल हंगर क्यू। ये टोटली अपोजिट होता है फिजिकल हंगर क्यू के साथ, एंड ये जनरेट होता है जब भी पर्सन स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर डिप्रेशन में होते हैं। सो इसको ओवरकम करने के लिए पर्सन जो होते हैं वो खाना ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, उसकी वजह से वेट गेन होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो ये सारे हंगर क्यूज को जानना, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको अगर सही तरीके से समझ लिया जाए तो ओवर ईटिंग को कंट्रोल किया जा सकता है, एंड अगर ओवर ईटिंग कंट्रोल हो जाती है तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेट गेन को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। काफ़ी बार यह सवाल आता है कि हंगर को कैसे पता लगाया जाए। कैसे पता लगाया जाए कि आपको कितनी भूख लगी है और कितनी भूख नहीं लगी है, या फिर जब भी भूख लगी है तब खा लिया जाए या फिर थोड़ा सा वेट किया जाए। तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए हंगर स्केल को समझना बहुत ज़रूरी है, और जब भी आपकी मील आप स्टार्ट करते हैं तो आपके माइंड में हंगर स्केल होनी चाहिए। तो आइए समझते हैं कि हंगर स्केल है क्या। इसको 0 से लेकर 10 के स्कोर में डिवाइड किया गया है। 0 का मतलब है कि आप कंप्लीटली हंग्री हैं, स्टार्वेटेड हैं, और 10 का मतलब है कि आप कंप्लीटली फुल हैं या पैक्ड हैं। आइडिया स्कोर जो 5 to 6 के बीच में फॉल होता है वो एक्चुअल टाइम है एक मील को लेने का, क्योंकि ज़्यादा स्टार्वेटेड होकर मील लेना भी अच्छा नहीं है, जो फर्दर ओवर ईटिंग में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर आप फुल्ली पैक्ड हैं तो भी आपको मील नहीं लेनी चाहिए, अदरवाइज इट विल लीड टू द ओवर ईटिंग, ब्लॉटिंग, स्टमक एक एक्सेट्रा। तो इस तरीके से हंगर स्केल का आपको ध्यान होना चाहिए और आपकी मील को आपको स्टार्ट करना चाहिए। आज मैंने अपने इस सेशन में आपको ये बताया कि हंगर क्यूज कितने टाइप के हो सकते हैं, हंगर क्यूज कैसे मिस इंटरप्रेट हो सकते हैं, और हंगर को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बाय हंगर स्केल, और हंगर को कंट्रोल करने के लिए कौन से फूड आइटम्स आप अपने डेली रूटीन या फिर डेली डाइट प्लान में इंक्लूड कर सकते हैं जिससे आप ओवर ईटिंग ना करें। मेरे इसी तरीके के सेशन से जुड़े रहने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।